नारी के सम्मान में मोदी जी मैदान में, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जहां हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था वहां हमको 33% भी मिला। तू नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। अपने मन में कोई भी बात आया, विचार आया तो उसको रखने से ये सोचती थी कि कौन ही हमारी बात सुनेगा, लेकिन जब ये आरक्षण बिल आ गया है इससे हम लोग को इतनी मतलब शक्ति मिल रही है कि हम कोई भी बात बोलेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे अभी और बढ़ चढ़ के महिलाएं और आगे आएंगी। सारी महिलाओं का बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया है और ये अभी जो आज प्रोग्राम आयोजित किया गया है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग है। जय श्री राम, नारी के सम्मान में मोदी जी मैदान में। राजनीति में भी पहले महिलाएं जाना चाहती थी तो सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, महिलाओं को मौका दिया जा रहा है और काफी अच्छे से मौका दिया जा रहा है। नारी के सम्मान में मोदी जी मैदान में 33% आरक्षण दिया है। हम लोगों की आवाज आज हम उठा सकते हैं सबके सामने, सांसद तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। नारी के सम्मान में, मोदी जी मैदान में। अच्छी पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, यो तो वही चाहेगी कि महिला हमेशा उसकी पैर की जूती बनी रहे। आधी आबादी है महिला की, हमारी बहन की, हमारी बेटियों की, उनको सम्मान दिलाने जा रहे हैं। तो मोदी जी के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी है मैदान में। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ में मौजूद हूँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय पर, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो बच्चियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया गया है। जिस तरह से बीजेपी सरकार नारी शक्ति को 33% आरक्षण प्रदान कर रही है, उसको गोपाल राय की तरफ से बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य जो है वो बताया जा रहा है। यहाँ पर तमाम महिलाएं भी मौजूद है जिनका सम्मान जो है विश्व हिंदू रक्षा परिषद और गोपाल राय की तरफ से किया गया है। वो लगातार ही बात कह रहे हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करता है और सरकार जो है वो वाकई में महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं के लिए कार्य करती है। यही वजह है कि जिस आरक्षण को इतने समय से रोक कर रखा गया था, आज वो आरक्षण जो है वो मिल गया है। सर, आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने यहाँ पे आयोजित किया, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सरकार 33% आरक्षण दे रही है, क्या कुछ कहना है? एक और दो पट्टा भाई, हाँ एक पट्टा और दो कम से कम। क्या कुछ कहना, क्या कुछ है आपका भी तो होना जरूरी है। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का आरती उतारा है। आरती उतारने के बाद हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पार्लियामेंट में बिल लेने जा रहे हैं, जो हमारी आधी आबादी है महिला की, हमारी बहन की, हमारी बेटियों की, उनको सम्मान दिलाने जा रहे हैं। तो मोदी जी के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी है मैदान में। इस प्रकरण को लेकर के आज हम लोग प्रभु श्री राम का दर्शन किए हैं और आरती किए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग उनको दीर्घायु होने के लिए और 2029 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए हम लोग एक हवन यज्ञ करने जा रहे हैं। साथ में भोला मंदिर है, वहाँ हमारी टीम चल रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है ये केवल एक एजेंडा है, चुनाव को जीतने के लिए महिलाओं को प्रलोभन दिया गया है। विपक्षी पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, यो तो वही चाहेगी कि महिला हमेशा उसकी पैर की जूती बनी रहे। तो उस पर हमें टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन महिला का सम्मान हो रहा है। जो हमारी माँ बहन बेटियां हमें पैदा की हैं, माँ हमारी पैदा की है, हम उसका सम्मान न कर सके, ये गलत है। तो देखिए किस तरह से विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से पूरा सम्मान कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। यहाँ तमाम महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। आज जिस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, सरकार 33% आरक्षण दे रही है, उस बिल को पास करने बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है मोदी जी ने, जो हम औरतों का सम्मान दिया है। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, जो इन्होंने 33% आरक्षण दिया है। हम लोगों की आवाज आज हम उठा सकते हैं सबके सामने, सांसद तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। और इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है। ये जो कहा जाता है कि इलेक्शन का प्रोपोगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये मोदी जी के सम्मान में है। मोदी जी का सम्मान है। लगता है मोदी जी वाकई में महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपोगंडा, ये बात कह रही है कि प्रोपोगंडा नहीं है, लेकिन निकल के तो बात आ रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केवल एक प्रोपोगंडा है ताकि महिलाएं आ जाएं। मोदी जी ने जो भी किया है, आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि मोदी जी बहुत बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हैं और उन्होंने अब ये जो लागू किया है, ये हम लोगों
के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि ऐसा इन्होंने लागू किया है। ये हम लोग दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्या कुछ लगता है 33% आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं को भविष्य में और क्या फायदे मिलेंगे? क्या ये महिलाओं के लिए अच्छा कदम है? बहुत अच्छा कदम है और बहुत खुशी की बात है जो हमारी मोदी जी ने 33% दिया हुआ है आरक्षण, और आगे महिलाएं बढ़े। मैं भी यही चाहती हूँ कि राजनीति में महिलाएं कम है तो और आगे बढ़े और आगे आए। उन सबसे बड़ा दिन हमारे लिए खुशी का ये है कि हमारी विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ये प्रोग्राम रखा है इनके बारे में, और ये महिलाओं की खुशी में रखा है और अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कुछ कहना, आप पढ़ी लिखी हैं, काम करती हैं, आरक्षण मिलने के बाद महिलाएं और सशक्त होंगी? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी वजह से हम लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड भी सब सुविधाएं मिल रही हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। कहीं भी हो कुछ भी हो हम लोग अपना चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब किसी चीज़ की वो नहीं है, उनके राज्य में हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि आधी आबादी है तो 33 क्यों 50% आरक्षण देना चाहिए था? अभी क्या ही बता सकते हैं उसका तो। आधी आबादी तो आधा आरक्षण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था वहां हमको 33% भी मिला। तो यदि 50% महिलाएं हैं और उनमें 33 महिलाएं भी खड़ी हो जाती हैं अपने हक के लिए या देश की सेवा के लिए आगे आ जाती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा कार्य है। जरूरी नहीं है हमको जितना मिला है हम उसमें ही जो है संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे लिए महिलाओं के लिए मोदी जी ने इतना किया ये भी कम नहीं है। और हमारा जो संगठन है विश्व हिंदू रक्षा परिषद, वो पूरी प्रसन्नता करता है माननीय मोदी जी की और उनकी दीर्घायु की कामना करता है कि जिससे वो इसी प्रकार से अच्छे निर्णय लेकर के हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अच्छा लगता है जब महिलाएं जब सदन के अंदर पहुंचेंगी या सरकारी विभागों में पहुंचेंगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो महिलाओं के काम की बात हो पाएगी, महिलाओं के हक की बात हो पाएगी? जी बिल्कुल उसमें बिल्कुल हो जाएगा और आगे भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। और आजकल हर चीज़ में वो होता है, उसके लिए बढ़िया है। और काफ़ी महिलाएं जो है वो हिचकती थी, अपने मन में कोई भी बात आया विचार आया तो उसको रखने से ये सोचती थी कि कौन ही हमारी बात सुनेगा। लेकिन जब ये आरक्षण बिल आ गया है, इससे हम लोग को इतनी मतलब शक्ति मिल रही है कि हम कोई भी बात बोलेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो हमारे लिए तो ये एक मार्ग खुलने जैसा है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। अगर हम घर संभालने वाली महिलाएं हैं तो अगर हमको संसद में भी स्थान मिल जाए तो हम देश के लिए भी वही काम कर सकते हैं जो हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। चुनाव है 27 में भी 29 में भी, क्या लगता है कि उस चुनाव में उतनी भागीदारी मिलेगी जितना आरक्षण मिला है? बिल्कुल मिलेगी, उम्मीद है। 100% मुझे उम्मीद है कि मोदी जी अगर हैं तो महिलाओं को उन्होंने हमेशा ही उनका सम्मान किया है और हर रूप में आगे बढ़ाया है महिलाओं को। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आने वाले समय में महिलाओं को और भी ज्यादा हक जो है वो बीजेपी सरकार दिलाएगी, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल दिलाना चाहिए, हमें यही उम्मीद है। जो सरकार ने बात रखी है पार्लियामेंट में, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे अभी और बढ़ चढ़ के महिलाएं और आगे आएंगी। सारी महिलाओं का बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया है और ये अभी जो आज प्रोग्राम आयोजित किया गया है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग है कि महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 33% आरक्षण महिलाओं के साथ एक अन्याय जैसा है। 50% आबादी है, आधी आबादी, तो 33% आरक्षण विपक्षियों का कहना है कि केवल एक चुनावी प्रोपेगेंडा है ये। देखिए, विपक्ष तो बहुत कुछ कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, है ना, लेकिन 33% भी तो नहीं था पहले, तो इस बारे में बात ही नहीं किसी ने करी। अब कोई बात तो कर रहा है। लेकिन अभी भी वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनगणना नहीं कराई आपने, आप बिना जनगणना कराए से कैसे दे सकते हैं, महिलाओं के साथ अन्याय। अभी सब कुछ दिया नहीं गया, अभी फैसला लिया जा रहा है, अभी चीजें होंगी। सरकार तुरंत ही कोई चीज नहीं कर देती। अब विपक्ष का काम है, वो तो नीचे गिराएंगे ही ना बस। तो लगता है अब आने वाले समय में इस 33% आरक्षण की वजह से महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, वो और आगे निकल कर आएगा। अभी बढ़ रहा है, अभी इतनी खुशी हो रही है। अभी आप यहाँ देखा था आपने, इतनी भीड़ थी, कितनी महिलाएं थी, तो आत्मविश्वास तो बहुत बड़ा है, मैंने देखा है। और भी बहनें हैं, हर क्षेत्र में हर फील्ड में काम करना चाहती हैं। राजनीति में भी पहले महिलाएं जाना चाहती थी तो सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, महिलाओं को मौका दिया जा रहा है और काफी अच्छे से मौका दिया जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम महिलाओं से हमने बात की और जो कार्यक्रम आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था, उससे महिलाएं काफी खुश हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो 33% आरक्षण बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को दे रहे हैं, वो आने वाले समय में भी महिलाओं का मनोबल बढ़ाएगा। और आज से ही महिला जो है वो अपने हक का इस्तेमाल कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में भी वो इसी तरह आगे बढ़ती रहेंगी और सिर्फ अपना ही नहीं, देश का भी नाम रोशन करेंगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।